जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सभी परीक्षा की तैयारी के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें फाइनली आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये परीक्षा देने के आखिरी रात तक ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे प्रश्न आने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, किस देश का लिखित संविधान है? दोस्तों, सवाल है किस देश का लिखित संविधान है? ऑप्शन है अमेरिका का, भारत का, फ्रांस का और इनमें से सभी। तो दोस्तों, सबसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका देश का है। आप बोलेंगे, सवाल आता है कि सबसे विशाल संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। पूछेगा कि अब सवाल था कि किस देश में लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी देश में क्या है? लिखित संविधान है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अलिखित संविधान किस देश का है? यानी बिना लिखा हुआ संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश का हो जाएगा। बिना लिखित वाला संविधान किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विशाल संविधान है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है और सबसे प्रथम लिखित संविधान है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन का हो जाएगा और लिखित संविधान है। अगला सवाल लेते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब सवाल है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है? अलिखित है, लिखित है, अध्यक्षात्मक है या इनमें से कोई नहीं है? तो अभी बताए थे कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? जो हमारे संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो दोस्तों, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सवाल ये आता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया था? तो 1909 में। उसके बाद है 1909 के भारत शासन अधिनियम। उसके बाद है 1935 के भारत शासन अधिनियम और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था दोस्तों हमारे संविधान पर, वो 1935 भारत शासन अधिनियम का पड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, संविधान सभा ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। दोस्तों, सवाल ये भी आता है कि भारतीय संविधान का जनक या पिता किसको कहेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सवाल है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 16 मई 1946 को, 15 अगस्त 1946 को और 26 जनवरी 1985 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। सवाल ये भी आता है कि दोस्तों हमारा संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। दोस्तों सवाल ये भी पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया। कौन सर्वसम्मति से यानी सभी के सहमत से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी पूछे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर। तो दोस्तों प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला सवाल ले लेते हैं। किसको संविधान सभा का जनक कहा जाता है? संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों जनक पूछे या पिता पूछे तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान का संसदीय रूप किसकी देन है? भारतीय संविधान का संसदीय रूप किसकी देन है यानी किस देश की देन है? हमारे संविधान में सभी देशों से जो अच्छे अधिकार हैं उनको चुनकर जोड़ा गया है। तो सवाल है संसदीय रूप किसकी देन है, किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन की। दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो इस तरह से आपको सवाल याद रखने हैं। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, रूस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान लागू किया गया। दोस्तों सवाल आ गया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपको बताए थे ऊपर में कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान का संसदीय रूप किसकी देन है? भारतीय संविधान का संसदीय रूप किसकी देन है यानी किस देश की संसदीय देन है? अमेरिका की, श्रीलंका की, ब्रिटेन की, आयरलैंड की। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन देश की देन है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस संविधान का प्रभाव पड़ा? जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये किसका प्रभाव पड़ा था? अमेरिका का, जापान का, कनाडा का, जर्मनी का। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। अगला सवाल है। भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस संविधान से ली गई है? हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उसकी संकटकालीन शक्तियाँ
किस संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के संविधान से संकटकालीन शक्तियाँ लिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। संविधान की संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई है? हमारे जो संविधान है उसमें क्या होता है, समय समय पर संशोधन होते रहता है। तो ये किस देश से ली गई है? जर्मनी के संविधान से, जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों इसका अनुच्छेद बात कर लेते हैं। तो 368 में संशोधन करने की वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन की जो प्रणाली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों पूछ रहा है सवाल भारतीय मूल संविधान, ध्यान रखना है, मूल संविधान में पूछ रहा है। तो कितने अनुच्छेद है? 25, 147, 395, 448। तो मूल पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? 395 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा में भाग हैं, यानी भारतीय संविधान सभा में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, 30 भाग हैं, 11 भाग हैं, 12 भाग हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संघात्मक है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, या समाजवादी शब्द हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी दोनों। अगला सवाल लेते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया है। सवाल ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार भाग कितने में है? तो भाग पूछे तो आपको 3 में वर्णन किया गया है। पूछता है सवाल कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले 7 थे। पूछेगा अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आपको बताना है कि 6 मौलिक अधिकार हैं, और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसलिए अब 6 बच गया है। तो सवाल है दोस्तों कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 3 में। सवाल है संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में वर्णन है? कानून के समक्ष समानता का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों कानून के सामने सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में सभी लोगों को समान कानून अधिकार दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में, 1995 में, 1980 में, 2005 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2000 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 2000 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2005 में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार जारी अधिनियम किया कि कोई भी व्यक्ति आप सूचना के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। अगला सवाल लेते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र में प्रथम बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग कब किया गया? भारत संसदीय लोकतंत्र में प्रथम बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग कब किया गया? 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1967 में। अब दोस्तों मताधिकार का प्रयोग कौन करते हैं? जो व्यक्ति 18 वर्ष का उम्र हो जाता है और मतदाता सूची में अपना नामांकन कर लेता है, पंजीयन करवा लेता है, तो वही व्यक्ति मत डालते हैं। 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सवाल है कि सबसे प्रथम बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में प्रयोग किया गया था। अगला सवाल लेते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? हमारा जो अभी वर्तमान में कितना अनुच्छेद बताए थे? 448 अनुच्छेद बताए थे। तो 324 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है, निर्वाचन आयोग से है, लोक सेवा आयोग से है, भाषा आयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला सवाल है। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग राष्ट्रीय दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। दोस्तों अभी सवाल पूछता है कि हमारे देश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। अगला सवाल लेते हैं। वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता है? सवाल है वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम कितनी उम्र की आवश्यकता है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 18 वर्ष। तो अभी बताए थे मत देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको कितना मासिक वेतन मिलता है? 4 लाख रुपये, 4,15,000 रुपये, 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये। यानी हमारे जो देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। किसी व्यक्ति को फांसी या क्षमा कौन माफ़ करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, इसको तीनों सेनाओं का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। तो पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपये प्रति महीना हमारे राष्ट्रपति को मिलता है। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रपति की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि हमारे जो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।